प्यारे विद्यार्थियों, आपे पढ़ रहा हाँ कक्षा 12 रे राजस्थानी साहित्य विषय रो पद्य भाग। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप अध्याय नंबर 7 रे भाग नंबर 1 में एक राजस्थानी रे डिंगल गीत रो पाठ कराला। प्यारे विद्यार्थियों, वो डिंगल गीत आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर शीर्षक सु अपन पाठ्यक्रम में है। प्यारे विद्यार्थियों, इन डिंगल गीत रा रचनहार है बांकीदास जी आसिया। बांकीदास जी आसिया बहुत ही लूठा चावा कवि के रूप में जानी जा करे। बांकीदास जी री इन साहित्य जगत में कई रचनावां सामी आवे और बांकीदास जी एक निडर प्रवृत्ति रा निर्भीक व्यक्ति के रूप में सामी आवे। वे आपरी बात ने एकदम निष्पक्ष हुई और उन्हें रखता। बांकीदास जी रो परिचय पे माचाला उनके बाद में आने इन डिंगल गीत रा जका भाव है पाठ परिचय के रूप में पाठ सारे रूप में माचाला। उनके बाद में अपने मूल डिंगल गीत रो पाठ कराला। वो डिंगल गीत अंग्रेजा रे विरुद्ध भारतीय जनमानस में चेतना जगाउन वालों है और बांकीदास जी आपरे इन गीत रे मार्फत कई जका मातृभूमि रा शपूत है बना दाखला भी देवे। 18 जनता ने 18 राजावां ने उमरावां ने अंग्रेजा रे प्रति सावचेत भी करे और वे ने कहे कि अठे वे अधिकार कर लियो तो थाने कोई जगह नहीं मिलला, थाए सब रा गुलाम बन जावला और वे थारो शोषण करेला, अत्याचार करेला। इन वास्ते चेतन की जरूरत है। बांकीदास जी रो परिचय आप सेंसु पहली बाँचला। जोधपुर महाराजा मान सिंह रा कृपा पात्र राजकवि और काव्य गुरु बांकीदास आसिया रो जन्म विक्रम संवत 1828 मारवाड़ रियासत रे भांडियावास गांव रे मायने होयो। कटे होयो बेटा? भांडियावास गांव जको आज रे बाड़मेर जिले रे मायने स्थित है। किना कृपा पात्र हा ध्यान रखजो बेटा, जोधपुर रा महाराजा मान सिंह जी रा आप कृपा पात्र भी हा और राज दरबारी कवि भी हा। आपने महाराजा महाकवि रे साथ कवि राजा महाराजा कुण मान सिंह जी आपने किसी किसी उपाधियां दी, किसे किसे विरुद्ध सु आपने नवाजिया। एक तो महाकवि रे रूप में और दूसरो कवि राजा रे विरुद्ध सु आपने नवाजिया। आप इतिहास रे सागे सागे डिंगल पिंगल प्राकृत अभ्रंश फारसी ब्रज व्याकरण और ज्योतिष रा भी विद्वान रूप में चावा है। आपरा लगे थे कि 40 ग्रंथ और सैकड़ों डिंगल गीत मिले। 40 ग्रंथ आपरा रचियोड़ा है और सैकड़ों डिंगल शैली रा गीत आपरा मिले। आपरी भाषा सहज सरस प्रौढ़ और मंजूड़ी सब ग्रंथार मायने है। आपरी रचनाओं में सूर छत्तीसी, सिंह छत्तीसी, वीर विनोद, धवल पच्चीसी, दातार बावनी, नीति मंजरी, सुपे छत्तीसी, कर्पण दर्पण, मोह मर्दन, कुकवि बत्तीसी, गजलक्ष्मी जमाल, नक्शिक, संतोष बावनी, सुजस छत्तीसी, कायर बावनी, कर्पण बत्तीसी और विवेक पच्चीसी रे नाम सु चावी है। देखो बेटा, 25 36 52 32 रो मतलब है एनी जकी छंदारी संख्या है। इन आधार माते एनो नामकरण हुयो। 25 रो मतलब 25 छंद है, 32 रो मतलब 32 छंद है, 52 रो मतलब 52 छंद है, 36 रो मतलब 36 छंद है। इन तरीके आपरी ये लूठी और चावी रचनावां है। बुरजाल भूषण, गंगा लहरी, मान जसोमंडन रे साथे बांकीदास जी री ख्याति गणी उल्लेखजोग्य ग्रंथां रे रूप में अपन सामी आवे। आपरो स्वर्गवास विक्रम संवत 1890 रे मायने होई गयो। बांकीदास जी एक निडर प्रवृत्ति रा कवि हा, मिनखा। बांका थारी बांक ने काढ़ सक्यो ना कोई, लाग पसाऊ एक दियो देश निकाला दोई। क्योंकि वे आपरी जकी प्रवृत्ति ही आपरो स्वभाव हो सत्य वक्ता हा,
सत्य बात ने कहूं री जकी प्रवृत्ति वे नहीं छोड़ता तो बेने देश निकालो भी मिलियो थो। आपे देखा बेटा पाठ परिचय इन मायने आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नाम शू ओ पाठ है। इन मायने अंग्रेजा रे विरुद्ध जन सामान्य ने चेतो करावे, ठाकरा उमरावा ने भी चेतो करावे, पुराना बडेरा री जकी रीत ही मातृभूमि रे वास्ते आपरो बलिदान कर दे वाली रीत बुने भी याद करावे कि कई इन भारतवर्ष में वीर जोधा बेणी भी गुणारो बखान करता थका अंग्रेजा रे विरुद्ध लड़ने वास्ते, अंग्रेजा ने अटू दूर भगाने वास्ते वो गीत लिखियो है। इन संकलन में बांकीदास रे एक डिंगल गीत शामिल करीजियो है। बांकीदास जी रो एक डिंगल गीत शामिल करीजियो जिको उनारी अंग्रेज विरोधी भावना ने प्रकट करे, अंग्रेजा रे विरुद्ध रे मायने बेणी भावना ही बुने प्रकट करे। इन गीत रे मायने कौन सो गीत रे मायने आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। कवि गीत में खरी करी बताओ तो कहवे कि अंग्रेज आज आपारे मुल्क ऊपर आए रिया है, आपाने गुलाम बना रिया है। जिन्हा ने रोकन रा जतन यानी प्रयत्न कोशिश आज रे 18 मिनख ने करनी चाहिए, राजा महाराजाओं ने करनी चाहिए। आपारा बडेरा जिका धरती रे खातर मर मिट गया पण आपरी धरती दूजा रे हवाले नी हुंदी। जिका अंग्रेजा सू मोर्चो लियो रसामी पग धरिया और वे आपरी मातृभूमि री रक्षा करी और उन्होंने सामी पग रोपिया। उन्होंने इन गीत में बिड़दाई जिया है। इन गीत रे मायने वे बडेरा जका है बेने बेना गुणा रो गान करी जो है। इन पाठ रे मायने गीत रे मायने देखो बेटा कहीं कहीं बात है देश प्रेम यानी धरती प्रेम री सांगो पांग वंदना करी जी है, मातृभूमि सु प्रेम री। कहने रो मतलब वो है कि राजस्थानी साहित्य जगत में बांकीदास जी एक लूटा कवि हा। राजस्थानी साहित्य जगत में बांकीदास आसिया एक लूटा कवि हा जिका देश में सबसू पहला आज़ादी री अलग जगह सारू आपरी आवाज ने बुलंद करे। ध्यान रखजो बेटा देश रे माई ने सबसू पहला आज़ादी री अलग जगवणिया कवि रे रूप में बांकीदास जी आसिया जानिया जावे। जकारो एक चावो डिंगल गीत है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इन महान कवि री देश री आज़ादी सारू ए ओलिया आम जनता में एक नू जोश भरन रू काम करे और देश माते अंग्रेजी राजता बदता दबदबा और अंग्रेजा री फूट नाको और राज करो। अंग्रेजा री दोगली नीत ही देशी राजाओं रे माइन फूट नाको और राज करो। इन नीत सु आप बे अंग्रेज आगे बढ़ता रिया। इन खोटे नीत सु देशी राजाओं अंग्रेजी सत्ता ने अंग्रेजन लाग रिया हा, बेणी दासता स्वीकार करन लाग रिया हा, बेणे गुलाम बन रिया हा और ऐस आराम करनो शुरू कर दियो। कौन देशी राजा अंग्रेजा री तो आई ज पॉलिसी ही। आ सगली बातां सु सावचेत करता कवि ओ गीत लिखियो है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इनमें जातीय एकता री बात करी है। देश रिचा रो भार जनता रे कांधे राखता कविराज बांकीदास आसिया सगड़ा ने चेतो करावे चेतावे कहीं कहवे चाहे हिंदू वे वो के मुसलमान वीरता किनी री बपोती नहीं है थे सगड़ा इन मातृभूमि रा शपूत हो, भारत वर्ष रा लोग हो तो अंग्रेजा ने दूर भगाउंडो मातृभूमि री रक्षा करन रो काम कोई हिंदू रो नहीं है न मुसलमान रो है, सगड़ा रो भेड़ो है। देखो बेटा आप मूल गीत ने बाँचा कविराजा कहवे आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आहस लीधा खेची उरा। अंग्रेज और फिरंगी है और अपने मुल्क रे ऊपर आई गो है और आपरा जका होठ है बनसू इन मातृभूमि री जकी चेतना है बुने चूस रियो यानी भारतीय लोगा माते अत्याचार कर रियो है, शोषण कर रियो है, बनो खून चूस रियो है। आगे आपरा बडेरा वास्ते कहवे अपना जका मातृभूमि रा सपूत हा पेलड़ा बे मातृभूमि री रिचा वास्ते मर गया पर आपरी धरती नी दी। कहीं कहवे धनिया मरे नदी दी धरती। धनिया यानी इन मातृभूमि रा बेटा धनी मरे ने मर गया पण दीदी यानी दी धरती और धनिया भी गई तरह। और आज रे टाइम रे मायने इन मातृभूमि रा धनी आज रा जका मिनख है बे उबा उबाईज
अंग्रेज है जका इन धरती ने खोसता जा रहा है। दणिया पहली तो दणिया पहलड़ा जका मरिया तका भी आपरी धरती दूजा रे हवाले नहीं होंदी, पर ए दणी जीवता बैठा तो भी आ धरती दूसरा रे हवाले हो रही है। फौजा देख न की दी फौजा, अब इनमें अपन दोहरो अर्थ लेनो है। अपना जका पहला वाला बूढ़िया लोग हा मातृभूमि रा सपूत हा, वे फौजा देख न की दी फौजा, फौजा की थी। और अपने अटाड़ा है जका फौजा देख परी और न की दी फौजा, फौजा देखन फौजा खड़ी करी कोनी, बैठा रिया हाथ माते हाथ धरन ऐसो आराम कर रहा है। और पहला आड़ा है जका सामी फौज दीख ली और आपरी फौज ने सामी खड़ी कर दी। दोयण किया न खड़ा डड़ा, और दुश्मना रो नाश कर दियो। और अपने अटाड़ा पहले कहीं कहे दोयण किया न खड़ा डड़ा, जका पहलड़ा जका मातृभूमि रा शपूत था बड़े रहा, बे दुश्मना रा कहीं कर दिया खड़ा डड़ा कर दिया। और अपना टाड़ा कहीं करे दोयण न किया खड़ा डड़ा, बे है जका आज जका राजा महाराजा है उमराव है आम जनता है, बे दुश्मना रे सामी तलवार नहीं उठा रिया है। खवा खांच चूड़े खाव दरे, ए जका धनी है मातृभूमि रा बेणो धनिया रे बेटा उन रो जको चूड़लो पेरियोड़ो है तो भी बा खवा खांच चूड़े खावंद रे ऊनी जे चूड़े गई अड़ा चूड़ो अजय हाजो है, यानी धनी मरिया भी कोनी तो भी आ मातृभूमि आ धरती है जेकी दूजा रे हवाले हो रही है। छत्रपतियाँ लागी न छाणत, जगह छत्रपति है छत्र धारण करियोड़ का बैने बिल्कुल ही शर्म नहीं आई, वे लज्जाहीन होगा। अंग्रेजा री दास्तां स्वीकार कर ली, गढ़पतियाँ धर परी घूमी बैणी गढ़पतियाँ री धरा घूमगी तो भी वे ऐसो आराम में मस्त रिया, बे हिलिया डुलिया नहीं, वे बिल्कुल ही विरोध नहीं करियो। लानत है बैने, शर्म आवनी चाहिए। बैने धिक्कारिया है, बड़ ने कियो बापड़ा बोता बैठा रिया और बड़ नहीं करियो, यानी हामी भिड़िया नहीं, हामी लड़ाई करने वास्ते तैयार नहीं होया। बड़ ने कियो बापड़ा बोता जोता जोता गई जमी, जोता जोता यानी देखता ही देखता बैणी आँखिया ने सामी जमी, यानी धरती आपरी मातृभूमि अंग्रेजा रे हवाले हुईगी। आगे देखो बेटो, दुई चत्रमास बाजियो दिखणी, दिखणी यानी दक्षिण रे मायने, दिखणी मतलब दक्षिण, बाजियो यानी लड़ाई करी। दुई चत्रमास, दो चत्रमास 4 महीना, 4 महीना यानी 8 महीना तक, दुई चत्रमास बाजियो दिखणी 8 महीना तक अंग्रेजों लड़ाई करी, लोह लियो भौम गई सो लिखत भवेश, तो भी वे आपरी धरती ने तो नहीं बचा सकिया, पर लड़ते दम तक 8 महीना तक वे संघर्ष करियो और पूगो नहीं चाकरी पकड़ी। और बैणे हवाले नहीं हुयो, बैणो गुलाम नहीं हुयो, लड़तो रियो, दूसरी चाकरी पकड़ ली पर अंग्रेजा री दास्ता स्वीकार नहीं करी। कुण दीदो नहीं मराठो देश, वे मराठा सरदार जका अंग्रेजों 8 महीना तक लगातार लड़िया और बैणी चाकरी मायने गुलामी में नहीं पहुंचिया, और जड़ तक बैण मायने दम हो जड़ तक वे आपरी मातृभूमि ने बैणे हवाले नहीं होन दी। कुण मराठा, मराठा रे वीरता रो बखान अठे करी जियो है, जका मातृभूमि रे वास्ते लड़िया, मैंने याद आज भी करी छा। बाजियो भलो भरतपुर वालो, भरतपुर जाट राजा गाजे गजर धजर नभ घूम, आज भी उनकी कीर्ति रा घोड़ा, जको गोड़ा रो जवाब गोड़ों दियो, तोपा रो जवाब तोपों दियो, बैण कीर्ति रा गोड़ा रा घेगान आज भी इन आकाश रे मायने गर्जना कर रिया है, यानी बैणी कीर्ति रो परचम लहरा रियो है। पहला सिर साहिब को पड़ियो, वो आप रे जीते जी अंग्रेजा रे गुलाम नहीं हुयो, अंग्रेजा ने आप रे किले रे मायने प्रवेश नहीं करन दिया। पहला सिर साहिब को पड़ियो, पहली वह ने मारियो और भड़ उबे ने दीदी, वो वीर भड़ वीर जवान जको भड़ उबे आप रे जीवता थका न, यानी नहीं दीदो बोम भौम भूमि
आपरी धरती, और तोहफारो जवाब तोहफाऊँ और गोड़ा जवाब गोड़ाऊँ दियो। और उन कीर्तिरा जका गोड़ा है आज भी गगन रे मायने गूंज रही है। अब देखो बांकीदास जी और कई बातें कहवे, मही जाता चींचा तामैला ए दुई मरण तना अवसाण। अटू आप शुरू करा। देखो अवसाण मतलब अवसर, मरण रा मरने रा अवसर, दुई ए यानी ए, दुई यानी दो, ए दो मरण रा अवसर है बने आदमी ने चूकनो नहीं चाहिए किसी के। एक तो आपरी मातृभूमि मही जाता, मही मतलब धरा, धरती जावती वे, और एक अबला नारी रे साथे कोई अत्याचार हो तो वे, बेबस नारी रे साथे, महिला रे साथे, स्त्री रे साथे कोई अत्याचार हो तो वे, और उनकी चित्कार अगर सुनी जावे तो ए अवसर जका मरण तना है बेने चूकना नहीं चाहिए। बुन में मर जानो भी भलो है मगर बेनी रक्षा करनी की नहीं। एक तो आपरी धरती री, दूसरी एक करुण पुकार करती व अबला नारी री रक्षा करनी चाहिए, ताकि कैडी भी परिस्थिति वे चाहे उन मायने अपना प्राण भी त्यागना पड़े। राखो रे कहीं का रजपूती, रजपूती यानी क्षत्रियपणो, अरे वीरपणो, वीरता रे साथे कोई दुश्मन लड़ो तो सही। राखो रे कहीं रजपूती, इनमें रजपूती रो मतलब है क्षत्रिय सु है, वीर पुरुष सु है। मर्द हिंदू की मुसलमान, कोई भी मर्द सामी आओ, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आ मातृभूमि शबरी है और सबरो कर्तव्य है, सबरो दायित्व है। इन मातृभूमि रा सपूत, इन मातृभूमि रा पुरुष जगह है बे ने रक्षा करने वास्ते आवनो चाहिए। और आ रजपूती राखो। पुर जोधान उदयपुर जयपुर, ए जगह जोधपुर, उदयपुर और जयपुर पहुँ थारा खूटा परियाण। परियाण रो मतलब आप प्राण भी ले सका। खूटा, खूटा यानी बीत गयो, यानी थारो बल है जो को खूट गो, खत्म हो गो कहीं, या थारा प्राण निकल गया कहीं। आंकेगी आवसी आंखें, अरे एज की परिस्थितियां हैं सगले माते, सगले देश माते आवेला। आंकेगी आवसी आंके, बांके आसल किया बखान। बांकीदास आसिया, आसल यानी आसिया, बांके यानी बांकीदास। आ बात थाने चेतो करा रिया है। चेतवने वास्ते वो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आउन वालों गीत लिखियो है। और अंग्रेजा ने दूर भगाउन रा जतन करो, क्षत्रिय जाग जाओ, आप रे मातृभूमि रे प्रति जो कर्तव्य है उन्हें समझो। और युद्ध रे मैदान में अंग्रेजों लड़ने वास्ते, एने अपने देश बाहर काटने वास्ते एकजुट हो जाओ और लड़ना शुरू हो जाओ। इन तरीके कई वीर पुरुषों रा उदाहरण देवता तका उन टेम रा देशी राजा माने आम जनता ने चेतो करण रो काम बांकीदास जी आसिया आपरो गीत आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर में करियो। अब का सब देख लो बेटा। अंग्रेज कहवे अंग्रेज, ब्रिटिश कंपनी अंग्रेज। खावंद खसम धणी, मरेठो मराठा, बड़ भड़ कहवे जोधे ने, वीर शत्रु ने, यड़ा इड़ा या धरती। दुई दो, दोई दोयण, दोयण कहवे दुश्मन ने, शत्रु ने, बेरी ने। मही, मही रो मतलब है धरती। पुर जोधान जोधपुर, बांके यानी बांकीदास, बखान विरुद्ध विरुद्ध, सरावना प्रशंसा। इन तरीके अध्याय नंबर 7 रो भाग नंबर 1 इन मूल पाठ रे रूप में पूरो हुयो। इन्हीं पाठ रे भाग नंबर 2 में पे इन पाठ रे सवाला रे पढ़ू तर री बात कराला। नमस्कार, धन्यवाद।